आज मैं एक और बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूँ और ये भी पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटर्नशिप रहेगी, जिसमें आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और इंटर्नशिप की जो लोकेशन है वो दिल्ली में रहेगी और लगभग ये इंटर्नशिप 2 महीने के करीब चलेगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और जब आप ये इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लेंगे तब आपको उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ के साथ एक आप वहाँ पे जाके ये सीखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम किस तरीके से होता है, प्लस आपको एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि रियलिटी में ये चीज़ें कैसे चलती हैं। बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का अंदर ही ये इंटर्नशिप निकल के आई है और ये मिनिस्ट्री करती है कि जो वाइट कॉलर जॉब होती है वहाँ पे किस तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं, उसके ऊपर ये पूरा काम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इसका मतलब ये है जहाँ कुछ कंपनीज में जो फ्रॉड होते हैं पैसे को लेके, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो फ्रॉड होते हैं उसी का ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये लोग। तो डेफिनेटली मौका बहुत अच्छा है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत सारा वैरायटी दिया है। अगर आप अकाउंट से पढ़ रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, MBA फाइनेंस से कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी फील्ड है, अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट आपके जो मार्क्स हैं वो 55% से ज़्यादा होने चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बता दी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर निकल के आई है ये। और यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाइट कॉलर जॉब होती है। व्हाइट कॉलर जॉब में जो फ्रॉड किए जाते हैं उससे रिलेटेड ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी और ये इंटर्नशिप 2017 से चलाई जा रही है। ठीक है, लास्ट डेट अगर मैं इस इंटर्नशिप की बात करूं, देखिए लास्ट डेट जो इस इंटर्नशिप की निकल के आई है, वो इंटर्नशिप की लास्ट डेट जो निकल के आई है वो 15 जून को है। तो आपको 15 जून से पहले इस इंटर्नशिप को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए जरा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी को जरा समझ लीजिए। यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये वाली ईमेल आईडी है। तो नीचे अभी इस इंटर्नशिप का फॉर्म दिया रहेगा, उस इंटर्नशिप के फॉर्म को भरना है और आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है 15 जून से पहले ताकि आपकी इंटर्नशिप को वो कंसिडर कर सकें, ताकि आप अपनी इंटर्नशिप को कर पाए। ठीक है, तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, वो 15 जून रहेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस ईमेल आईडी पे, इस वाली ईमेल आईडी पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सबसे नीचे जाऊँगा तो मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे कैसे कैसे ये समझ लेते हैं, सिंपल सा है। आप अपना यहाँ पे नाम भरेंगे, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस भरेंगे, परमानेंट एड्रेस भरेंगे, आप कौन से कोर्स कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, पासिंग क्या है, मार्क्स क्या है, कौन से डिवीजन में आप पास हुए हैं, ये सारी डिटेल्स आप अपना भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ और इन्होंने चीज़ें मांगी है कि अगर आप MS वर्ड जानते हैं, MS एक्सेल जानते हैं, MS पावर पॉइंट जानते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ आप जानते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इसी बेस पे वो आपका सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इस काम में कंप्यूटर के बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए अगर आप जितना अच्छा जानेंगे इस MS वर्ड को, MS एक्सेल को या पावर पॉइंट को, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये सिलेक्ट कर लेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ और भी कंप्यूटर में आता होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई लैंग्वेज C++ अदर आता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किस एरिया में आप इंटर्नशिप करना चाहेंगे वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद में कुछ यहाँ पे लिखा है कि 1 रेफरेंस विद कंप्लीट डिटेल्स, और आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस देना है। मान लीजिए आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज, उसी प्रोफेसर से या जो हेड होते हैं उनसे आप अपना रेफरेंस दिला सकते हैं, तो आप यहाँ पे उनके डिटेल्स भर देंगे। ठीक है, कौन से पीरियड में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें आपको सुविधा पड़ती है उस मंथ में आप इंटर्नशिप को कर सकते हैं। देखिए उन्होंने पूरा डिटेल दे रखा है, आपको वहाँ पे लिख देना है और टिक कर देना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डालेंगे डेट, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद ये आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से भरा जाएगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पे लेके जाएंगे, वो सारी डिटेल्स को आपको भर के दे देंगे। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे ये वो लोग भरेंगे जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा फॉर्म आप एक एक करके सबमिट कर लेंगे और रेफरेंस भी आप अपने कॉलेज से ही दिला सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया, या किसी और से भी रेफरेंस दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भर के, और जो मैंने अभी बताया था इस ईमेल आईडी पे,
जो मैंने अभी बताया था, आपको इस ईमेल आईडी पे, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म सेंड कर देना है। देख लीजिए सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इंटर्नशिप उनके लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। देखिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च करें कॉमर्स की फील्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लॉ कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो भी, मैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी, कंप्यूटर फॉरेंसिक कर रहे हैं तो भी, ठीक है। तो या फिर अगर यहाँ पे देख लीजिए अगर आप CMA कर रहे हैं, ICSI कर रहे हैं, तो ऐसे ये सारे के सारे कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स होते हैं, ये जो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जरा। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर अच्छी नॉलेज रहेगी तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। 15 जून से पहले नीचे वाले फॉर्म को भरना है और उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है आप क्या क्या कर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ तो और आप अच्छे से समझ पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप MBA कर रहे हैं किसके, फाइनेंस के अंदर, तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं 4th और 5th ईयर के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA वाले अप्लाई करो, लॉ स्टूडेंट है अगर आप 4 और 5 ईयर वाले तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बट आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए और मोर देन 55% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और भी लिखा हुआ है, अगर आप इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या फाइनेंस में आप रिसर्च कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो या इंडिया से बाहर पढ़ रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा अगर आप CMA कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, जो कोर्सेस हैं अगर कॉमर्स से रिलेटेड है तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने बता दिया कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टेपन, मैंने आपको बता दिया हर महीने आपको 7,000 रुपया दे दिया जाएगा। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे तो एक सर्टिफिकेट भी आपको उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा कि आपने इस डिपार्टमेंट में इतने टाइम के लिए इंटर्नशिप किया है। ड्यूरेशन आपकी 2 महीने के लिए देखने के लिए मिलेगी। साथ में अगर हम बात करें, जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे तो आपको एक लैपटॉप भी देंगे ताकि आप वहाँ पे काम कर सके, बट आपको काम करना आना चाहिए, जस्ट लाइक एक्सेल या MS या पावरपॉइंट, ठीक है। सिलेक्शन इनकी कमेटी ही करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये इंटर्नशिप पूरे साल खुली रहती है, तो जब भी आपको करना होगा तो आप फॉर्म में सिलेक्ट कर लीजिए कि उस मंथ में मुझे इंटर्नशिप करनी है, मैंने अभी आपको बता दिया था। जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तब आपको एक पेपर सबमिट करना होगा, तो आपको वहाँ पे जाके वो पता चलेगा कि कौन सा पेपर सबमिट करना होगा। बेसिकली वो प्रोजेक्ट देंगे, उसी प्रोजेक्ट के पेपर सबमिट करने होते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। तो यही पूरे का पूरा यही था। तो और मैंने ये आपको फॉर्म भी अच्छे तरीके से बता दिया है, और इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो यहाँ से प्रिंट लेना है आपको, ये फॉर्म प्रिंट लेंगे, इसको भर के स्कैन करके जो ईमेल आईडी बताई थी उस ईमेल आईडी पे भेज देना है। इंटर्नशिप बहुत अच्छी है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। इंटर्नशिप से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बेसिकली आप सीख जाते हैं काम करना और आपका सर्कल बहुत अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आप आउटसाइड से प्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है मेरे हिसाब से, आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, बट अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है हम तक पहुँचे और पूछिए हमसे, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।